हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो कुछ आपको लाइफ में चाहिए वो ईश्वर आपको ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि सिंह राशि यानी कि लियो ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 21 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको रिकॉर्डेड प्रेडिक्शन चाहिए या कॉल पे डिस्कस करना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, या कुंडली दिखानी है, मैच मेकिंग करानी है, तब भी आप जो है बात कर सकते हो। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। देखते हैं कि क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, आपकी डेस्टिनी इस दौरान क्या करेगी सिंह राशि वालों के साथ। लेट्स सी, प्लीज़ बताइए माय डियर एंजल्स, आर्कएंजल्स, माय डियर टैरो डेक, प्लीज़ टेल मी यूनिवर्स कि कैसा रहेगा सिंह राशि वालों के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक का टाइम। 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 से सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, strength, the chariot finally. ओके, तो ऑब्वियसली स्ट्रेस में रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे। कारण है धोखा। ओके, जैसे किसी ने आपको धोखा दिया है या कोई आपको धोखा देगा। मेन गाइडेंस मैं कहूँ अगर आपकी इन 11 डेज़ की, पूरे 11 डेज़ के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दो चीज़ों का ध्यान रखना। पहली चीज़, अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं, जब भी आपके सामने ये वीडियो आए, प्लीज़ बी केयरफुल माय डियर। अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आता है इस दौरान, आपको उस पर ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। साथ ही कोई फेक कॉल हो, फेक मेल है, कुछ भी है, ईमेल हो सकता है, फेक पर्सन हो सकता है, कुछ भी, स्पेशली ऑनलाइन में या ऑफलाइन में अगर कोई मिलता है आपसे, रियल में वर्क प्लेस में मिला, किसी से दोस्ती हो गई, समथिंग लाइक दिस, डू नॉट ट्रस्ट ब्लाइंडली, बस इतना ध्यान रखो। अदरवाइज़ आपको धोखा मिल सकता है। और ये धोखा ना आपका कोई नियर डियर वन जैसे दे रहा है आपको, इस चीज़ का भी मैं आपको कह सकती हूँ, दोस्त के भेष में कोई दुश्मन है आपका, ठीक है। दोस्त के भेष में कोई दुश्मन छुपा हुआ है, इसलिए अपने ज़रा फ्रेंड सर्कल पे प्लीज़ ध्यान दे लेना कि कहीं कोई आपके लिए मुसीबत खड़ी ना कर दे या मुसीबत खड़ी ना कर रहा हो। बिकॉज़ यहाँ पर है, जैसे आपके सामने ना आपके किसी दोस्त की सच्चाई आएगी कि आपके फ्रेंड ने ही ना आपको प्रॉब्लम में डाल दिया है, समझे। सो ध्यान रखो माय डियर, यहाँ पर है आपके लिए। यस, ओके। और इस वजह से आप बहुत टेंशन में आ जाओगे जब आपको उसकी सच्चाई पता चलेगी। तो ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, नए पर्सन पे नहीं करना है। जो पुराने दोस्त हैं ना, ज़रा उनसे भी हर चीज़ राज मत बताओ। या ऑलरेडी आपकी कोई पोल खोल चुका है, अब आपको उसकी पता लगेगा कि अरे इसने तो मतलब कि मेरे ही रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया, इसने ये सब करा, कुछ ऐसा है यहाँ पर, ठीक है। बी केयरफुल, पहली चीज़ ये कहूँगी। ओके, अब यहाँ पर आते हैं आपकी बाकी एनर्जीज पे बात करते हैं ज़रा। ये तो हुआ चलो टेंशन में हो सब है। दूसरा, ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत करो, स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन मत लो, बिकॉज आपके अंदर बहुत एनर्जी है। सिंह राशि है भाई, आपकी सिंह राशि है, क्यों छोटी मोटी चीज़ों से परेशान हो रहे हो, ठीक है। बस इस चीज़ का भी थोड़ा सा ना ध्यान रखना आप लोग, ये आपसे मैं ज़रूर कहूँगी। स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, पूजा पाठ करो, धर्म कर्म के काम करो, धार्मिक प्लेस को विज़िट ज़रूर कर लेना इस दौरान, ठीक है। आपके लिए अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा।
ये मैं आपसे कहूँगी। आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी भगवान जी की, और अगर कोई प्रॉब्लम है भी ना आपकी लाइफ में, वो धीरे धीरे ही सही बट सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी। यहाँ आपके अंदर एक चीज़ आपको होगी फील, माना बहुत फायरी एनर्जी है, पैशन है, एनर्जी भी है, काम करने की बहुत ताकत रहेगी, हर चीज़ करोगे, पर एक अंदर से जो होता है ना, इंसान टूटा हुआ है, वो आपके साथ है यहाँ पर। बाहर आप कितना भी खुश दिखाओ खुद को, लेकिन अंदर से आप थोड़ा ना टूटा हुआ फील करोगे। वाई? बिकॉज आपको लगेगा आपने पीछे जो इतना स्ट्रगल करा, मेहनत की ना, सब वेस्ट जा रहा है, आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, आपके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट आ रही है अभी, ये यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है। आपको ये किसी भी चीज़ में लग सकता है, देखो जॉब में लग सकता है, कई बार होता है आपने जॉब में बहुत मेहनत की, अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं लोग काम को, आपके दुख होता है ना कि आपने इतना करा। पर्सनल लाइफ में है, आप अपनी फैमिली के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो, वैल्यू नहीं समझ रहे हैं, बीवी बच्चे हस्बैंड वाइफ कुछ भी हो सकता है, पार्टनर नहीं समझ रहा आपकी वैल्यू, आपने लव रिलेशन में हो, दोस्ती में हो, आपने बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट करा, किसी के लिए बहुत मेहनत की, पर उसने आपको कुछ नहीं समझा, इंसल्ट कर दी बंदे ने आपकी, ठीक है, सामने वाले ने आपकी कर दी इंसल्ट, पेन फील हो रहा है आपको, मतलब ऐसा रहेगा। कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत तैयारी कर रहे हो, रिज़ल्ट डिज़ायर्ड नहीं मिल रहे हैं आपको, तो इस तरह की यहाँ आपको परेशानी वाली चीज़ फील होंगी, सिचुएशंस आएंगी, या आप पिछला ही कुछ सोचोगे, माना इन 11 डेज़ में भले ही ना हो वो चीज़, क्योंकि नहीं होगी, लेकिन आप पिछला कुछ दर्द लेके चल रहे हो, जी रहे हो अभी भी, ठीक है, चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, पिछले 9-10 महीने में हुई, साल भर में हुई, ऐसा है यहाँ पर आपके लिए, साल 1.5 साल में कोई चीज़ें हुई, 9-10 महीने में, हफ्ते भर में हुई है, पिछले कुछ जैसे 8-9 हफ्ते में, मतलब 2-2.5 महीने में कुछ हुआ, तो आप उन चीज़ों को लेकर स्ट्रेस में हो, परेशान हो, याद कर रहे हो उन चीज़ों को कि इसने मेरे साथ ऐसा करा था, मुझे चीट करा है, मुझे धोखा दिया, मुझे रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं अपनी मेहनत के, हताश हो रहे हो आप बहुत ज़्यादा, और धोखे जैसी फीलिंग भी आपको आ रही है कि दोस्त कैसे धोखा दे सकता है मुझसे, कोई मेरा फ्रेंड कैसे ऐसे बोल सकता है, ये क्वेश्चंस भी आपके माइंड में आएंगे। ओके, ये यहाँ पे बिकॉज दिख रहा है, आपको लगेगा कि क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा, तो टेंशन में आप रहोगे। पर यहाँ मैंने कहा जैसे आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, स्ट्रेस नहीं लेना है, और न्यू पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना माय डियर। पिछला जो हो गया, यू कांट चेंज इट, आप आगे पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ों में मैं आपको ज़रूर कहूँगी आप सफलता के बहुत नज़दीक हो, कुछ चीज़ों में, ठीक है। करियर में कहूँगी आप नज़दीक हो सकता है कुछ लोग, अगर आप रिलेशनशिप में कर रहे थे ना, कोई डाउनफॉल ही जस्ट आया हो थोड़े टाइम के लिए, पर अब आपकी जैसे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा हो सकता है। छोटी मोटी मान लो आपकी बहसबाजी हुई थी, बड़े लेवल की नहीं कर रही हूँ कि किसी ने आपको चीट करा या आपने अगर किसी को धोखा दिया तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाएगी, नो वो नहीं होगा। पर यस, अगर किसी की छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है ना किसी के साथ, दोस्त के साथ, ये वो, तो वो क्लियर आपकी ज़रूर हो जाएगी। आप सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, स्पेशली करियर के मामले में मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। अगर आपको लग रहा है कि आपको मेहनत का फल नहीं मिला, आप दुखी रहोगे, पर सडनली यहाँ पर है आपको कि अभी भी आपको जो है अपनी आपको कमज़ोर फील नहीं करना है, हिम्मत के साथ चीज़ों का सामना करना है, हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ोगे, अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। दूसरा ये कि आपको ओवर बर्डन नहीं लेना है, फिज़िकल काम ज़्यादा नहीं करने हैं आपको, क्यों, आपकी हेल्थ डाउन हो सकती है, ठीक है। तो बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा काम करिए, ऐसा नहीं है कि 24 घंटे में से 18-20 घंटे आप काम में लगे पड़े हो, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। और करियर में आपकी बहुत जल्दी बहुत अच्छी विक्ट्री जैसी जो है सफलता यहाँ पे डेस्टिनी में आपके है। तो पीछे की चीज़ को पीछे छोड़ दो, पास्ट को अब आपको आगे याद करने की, करंटली याद करने की जो है ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप हो सफलता के नज़दीक। ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ठीक है। कोई गलत था, यस, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ विश्वास मत करना आँख बंद करके। और कोई जैसे होता है ना, जिस थाली में खाया उसी में किसी ने छेद कर दिया है। ओके, इस चीज़ का ध्यान रखना।
स्पिरिचुअल रहो, रिलीजियस रहो, चीज़ों को आपको शांत होकर हैंडल करना पड़ेगा। कुछ सिचुएशन ऐसी आएंगी, कहीं पर भी आ सकती है, पर्सनल लाइफ में भी और मे बी इन प्रोफेशनल लाइफ एज वेल, कि लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, उकसाने की कोशिश करेंगे, पर आपको चीज़ों को बहुत ही शांति से जो है हैंडल करना है, प्यार से हैंडल करना है, डिवाइन पे यकीन रखना है, डिवाइन यूनिवर्स पे, ईश्वरीय शक्ति पर आपको जो है पूरा भरोसा होना चाहिए कि वो मेरे साथ हैं और जो भी सिचुएशन है वो मेरे फेवर में हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी और हो जाएगी, लिटरली हो जाएगी। आप बेकार से बेकार सिचुएशन को अगर प्यार से हैंडल करोगे देन जीत आपकी ऐसी होगी कि दुनिया देखेगी, लिटरली आई एम टेलिंग यू कि दुनिया देखेगी, जीत आपकी निश्चित है। ओके, साथ ही आपको बहुत चीज़ों में इस टाइम में क्लैरिटी मिलेगी, क्या सही है क्या गलत है। डिस्ट्रैक्शंस आपके रास्ते में ज़रूर आएंगे। ओके, मान लो आपका काम है, कुछ भी काम है, आप बिज़नेस करना चाह रहे हो स्टार्ट, ठीक है, आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, कोई आएगा कहेगा नहीं तू ये मत कर, तुझे सक्सेस नहीं मिलेगी। करो भाई करो, ठीक है, हर चीज़ के लिए लाखों लोगों की भीड़ है, करोड़ों की है। सक्सेस कितने होते हैं ऊंचे लेवल पे, गिनती के ही होते हैं ना, कुछ 100 लोग होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार हो जाएंगे, 2-4 हज़ार, हर कोई तो नहीं हो जाता ना बहुत बड़े लेवल पे प्रसिद्ध और बहुत ज़्यादा। बट आपको नेगेटिव नहीं होना है, बी पॉजिटिव। ओके, और आपको जो भी अगर कोई ध्यान भटकाने की कोशिश भी करे ना, आपको ध्यान नहीं भटकाना है, अपना जो उद्देश्य है उस पर पूरा रखो। भगवान जी का आशीर्वाद रहेगा, महादेव जी की कृपा आप पर रहेगी, प्लैनेट्स आपके फेवर में काम करेंगे, डिवाइन से आपका कनेक्शन स्थापित होता हुआ दिख रहा है, डिवाइन आपके फेवर में है। ओके, ये समझ लीजिए, जब जिसके साथ गॉड, अल्लाह, जीसस, यूनिवर्स है ना अगर किसी के साथ, तो उसका तो कोई बाल बांका भी नहीं कर सकता, बस इतना समझ लीजिए। साथ ही आप ट्रैवल करोगे। ओके, यहाँ पर आपके लिए ट्रैवलिंग का भी आया है निकल के कि आपके लिए ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, घूमने फिरने जाओगे। ओके, विक्ट्री है आपकी लाइफ में। ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ पर है विक्ट्री जैसा, आप जहाँ भी काम करते हो कुछ अच्छा, मतलब कि आपको अप्रिशिएट करा जाएगा कि आपने बहुत अच्छा काम करा, प्रमोशन वगैरह भी शायद आपकी हो जाए, प्रसिद्धि हो रही है आपकी, बढ़ रही है, नेम फेम आपको मिलेगा। ओके, ये भी आपके लिए दिख रहा है। अगर आप कोई आर्मी पुलिस टाइप जॉब में ट्राई करना चाहते हो देन यस, फिल आउट करो फॉर्म। ओके, वैसे भी सिंह राशि है आपकी, ब्रेव हो आप। ओके, तो आपका सिलेक्शन भी यहाँ पे हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई करो ढंग से, ठीक है। साथ ही आपका कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत एक्टिवली काम करे, कुछ अच्छा अचीव कर रहे हो, जीत मिल रही है आपको किसी चीज़ में, करियर में भी हो सकती है, देखो पर्सनल लाइफ में भी हो सकती है। यस, पर्सनल लाइफ से मैं ये ज़रूर कहूँगी किसी किसी की लाइफ में कोई प्रपोजल आ सकता है शादी से रिलेटेड। ओके, कोई आया डायरेक्टली, उसने आपको शादी का बोल दिया कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, ऐसा भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है आपके लिए। ओके, तो ये भी है आपके लिए। घर बनाने का अगर आपका ड्रीम था तो वो ड्रीम भी फुलफ़िल हो सकता है। तो यस, अबंडेंस है, ग्रोथ है, प्रॉस्पेरिटी है, सफलता आपके बहुत नज़दीक है, मतलब आप सफलता के बहुत नज़दीक हो, बस इतना आप समझ लीजिए। और टेंशन फ्री रहो, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। और कौन आपकी पीठ में खंजर घोंप रहा है ना, ज़रा उस चीज़ पे भी थोड़ा सा ना आंखें खोलकर ध्यान रखिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं पास्ट में, आपके सीक्रेट्स रिवील हुए हैं, तो यस, करे हैं आप, किसी ने, आपके किसी दोस्त ने ही करा है, ये समझ जाइए। ऐसे ही नहीं चीज़ें किसी के सामने आती पर्सनल। ओके, और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, सिंह राशि वालों के लिए और क्या गाइडेंस है। Okay, let your life to be transformed. When you stop making assumptions, your word becomes impeccable and your life is completely transformed. ओके, जब आप एज्यूम करना चीज़ों को छोड़ देते हो, ख्यालों में मतलब चीज़ों को सोचना, मतलब रियलिटी चेक जब तक आप नहीं करते हो, ठीक है, ये कहा जा रहा है आपसे, तो तब तक आपको लगता है कि कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं, तो आपको यहाँ पर मतलब क्या करना है, आपको कोई चीज़ें ख्यालों में नहीं सोचनी है, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का, पॉजिटिवली देखने का टाइम आ गया है। पॉजिटिवली देखो अपनी लाइफ को, चेंजेस लाओ खुद में, ट्रांसफॉर्मेशन, मेक ओवर का टाइम है। जैसे आपकी लाइफ में खुद को बदल डालो,
ओके, मैजिक जस्ट हैपन्स इन योर लाइफ, वॉट यू नीड कम्स टू यू इजीली बिकॉज स्पिरिट मूव फ्रीली थ्रू यू। तो यस, यूनिवर्स है देखो यहाँ आपके साथ। तो आपसे कहा जा रहा है मैजिक आपकी लाइफ में तभी होगा जब, और हो जाएगा जब आप खुद को बदलना चाहोगे ना, आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव माइंडसेट रखोगे, तो आपकी लाइफ में वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी एंड यू कैन डू इट। ओके, और बहुत आसानी से हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए फ्लॉलेसली जो है काम करेगा। बस इतना समझ लीजिए। तो आपको चीज़ों को अज्यूम नहीं करना है, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से देखिए चीज़ों को, लाइफ को देखिए और ट्रांसफॉर्म कीजिए, अपनी लाइफ को चेंज कीजिए। ओके, मैनिफेस्ट योर ट्रू इंटेंशंस रिगार्डलेस ऑफ व्हाट योर लैंग्वेज यू स्पीक, योर इंटेंट विल मैनिफेस्ट थ्रू द वर्ड। What you dream, what you feel and what you really are will be manifested through the word. Okay, ये मत सोचो कि इस भाषा में आपको बोलना है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, अरेबियन, स्पेनिश, फ्रेंच, वॉटेवर। ओके, कई बार होता है ना, मैं मैनिफेस्ट किस लैंग्वेज में करूं, ऐसा लोग क्वेश्चन करते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप क्या भाषा बोलते हो, आपकी इंटेंशन, आपकी जो अंदरूनी इच्छा है ना आत्मा की, वो प्योर होनी चाहिए। आप अपने किसी भी लैंग्वेज से मैनिफेस्ट कर सकते हो, आपके शब्द, आपके सपने, आप कैसे फील करते हो। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो लाइफ में, तो उसे आपको विजुअलाइज करो, पॉजिटिवली रहो, अपनी एनर्जी लेवल, अपने वाइब्रेशंस को आपको हाई रखने की ज़रूरत है। और फिर आप जो चाहोगे, आपका एक एक शब्द जैसे कि साकार करेगा यूनिवर्स। एक एक शब्द, जैसे कहते हैं ना, सरस्वती विद्यमान होती हैं 24 घंटे में हमारी ज़ुबान पर। ओके, तो ये समझ लीजिए आपका एक एक शब्द, आपकी एक एक कही बात जो है सच होगी लाइफ में। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी है, ना ही इतना सोचना है। मैंने कहा ना, स्टक मत रहो, जो हो गया पास्ट में, लेकिन हाँ आगे के लिए अवेयर आपको ज़रूर रहना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए। एंड ये सेल्फिश लोग होते हैं लाइफ में। ओके, कि आपकी किसी चीज़ की वैल्यू नहीं की, मेहनत की कदर नहीं की, छोड़ दिया आपको। डोंट वरी, मत लो, आगे लाइफ है आपके लिए खूबसूरत। और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं सिंह राशि के लिए। यू विल फाइंड अ न्यू जॉब, आपकी न्यू जॉब लग सकती है अगर आप जॉब लेस हो तो। यू हैव बीन इमोरल, आप अजर अमर हो। ओके, मतलब आप अगर एक स्पिरिचुअल पर्सन हो तो आपको मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। लगे रहो अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे तक। यू आर ऑन द राइट पाथ, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हो। 2 कार्ड्स आ गए। यू नीड टू फोकस ऑन योर करियर राइट नाउ, आपको अभी अपने करियर पर फोकस करने की ज़रूरत है। यू विल गेट रिच एंड फेमस, आप अमीर और प्रसिद्ध हो जाओगे। ओके, एंड दिस इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, इन्वॉल्व्स हैवी एनर्जी ऑफ समथिंग और समवन एल्स। ओके, अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं रिलेशनशिप में, स्पेशली मैं कहूँगी, तो यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हैवी एनर्जी इन्वॉल्व है किसी की। और मैंने कहा ना, कुछ है यहाँ पे गड़बड़ है। देखो, कोई तो है जो आपकी लाइफ में लाइफ को अस्त व्यस्त करे। अब देखो, थर्ड पार्टी से आप ये मत सोचना कि, स्पेशली इन रिलेशनशिप बात आती है कि आपके पार्टनर का किसी के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। नो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वो कोई उनका फ्रेंड भी हो सकता है सेम जेंडर का, कि भड़का दिया, किसी ने कुछ कह दिया। कोई उनका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, ठीक है, कि उसने कुछ कहा, आपके घर का भी हो सकता है। या वो चीज़ें नहीं है, मान लो कोई इंसान भी नहीं है। कई बार क्या होता है, इंसान कैरियर में इतना बिजी है अपने काम काज में कि आपको वक्त नहीं दे पा रहा है। अगर आपका रिलेशनशिप मान लीजिए ख़राब चलेगा इस दौरान, ठीक है, किसी के साथ भी अगर आपका लगेगा, आपको फील होगा कि मेरा रिश्ता इसके साथ ख़राब हो रहा है, तो ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इन्वॉल्व है। अब ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, करियर में कोई बहुत बिजी है, दिन रात मेहनत कर रहा है अपने ऑफिस में, और आप उस पर बेकार में शक करने लग जाओ, ये इसका कुछ है, ऑफिस में ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो सच्चाई को जाने बिना ऐसे रिएक्ट नहीं करना है आपको, बस ध्यान रखो। बट यस, कोई चीज़ है जिससे आपका रिश्ता प्रॉब्लम में आया है या आएगा, आपको मतलब अपने पार्टनर से ना थोड़ा सा खींच रहेगी, ठीक है। हाँ, यस, ऐसा आपको फील होगा, बस इतना आप समझ लीजिए। तो कोई काम हो सकता है, इस
तो अगर कोई काम हो देखो तो उसकी टेंशन मत लो। और जब थर्ड पार्टी बोलते हैं ना, कभी भी आपको कोई टैरो रीडर बोलता है, एस्ट्रोलॉजर बोले कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि उनका किसी के साथ कोई अफेयर है, ठीक है। वो कोई भी पर्सन हो सकते हैं, हो सकता है वो अपनी फैमिली पे अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आप पे नहीं दे रहे हैं अगर आप अनमैरिड हो, या अपनी माँ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, पिता पे दे रहे हैं, बहनों पे दे रहे हैं, तो इस चीज़ को नेगेटिवली आपको नहीं लेना है। बाकी यस, और क्लैरिटी आप अपनी पर्सनल रीडिंग से ले सकते हैं कि थर्ड पार्टी क्या है, काम है या कुछ और चीज़ें हैं या कोई इंसान है, ठीक है। तो चलिए, ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस सिंह राशि के लिए 21 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।